नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का बिग डिबेट का हमारा मुद्दा है राहुल पर रार सियासी वार। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट और इसी पर आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी है। मतलब मोदी सर ने विवाद में राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। दरअसल न्यायमूर्ति हेमंत प्रसाद ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। युवा नेता हमारे आदर्श राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। उनकी लोकप्रियता से घबरा करके ये उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। आज स्थिति ये है देश में कि न्यायपालिकाओं के निर्णय को भी प्रभावित करने का काम देश की सरकारें कर रही हैं। तो न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे में निश्चित रूप से हम बापू जो हमारे आदर्श हैं उनके चरणों में बैठ करके हम विनती कर रहे हैं कि हमें अहिंसा के पथ पर चल करके राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके संघर्ष में हम पूरे देश के नौजवान साथी खड़े रहें। आज कांग्रेस का एक सिपाही आंदोलित है, भारत की सड़कों पे निकला हुआ है। हमारे नेता राहुल गांधी को गुजरात की निचली अदालत ने 2 साल की सजा बिना किसी कारण के दी। हाई कोर्ट में अपील की, वो भी गुजरात की हाई कोर्ट है। उन्होंने इस सजा को बरकरार रखा है। हम महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठे हैं। न्याय का वो एक पर्यायवाची शब्द है महात्मा गांधी न्याय के। हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और वही मामले में जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी के पास अभी हाईकोर्ट की उच्च पीठ या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प है। राहुल पहले बेल के लिए याचिका दायर करेंगे। वहीं अगर बेल की याचिका खारिज होती है तो जरूर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा, अगर ऊपरी अदालत से भी राहत नहीं मिलती है तो 2024 लोकसभा चुनाव भी राहुल के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। राहुल फिर 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने उनको कोई राहत नहीं दी। सबको पता है कि उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो 13 अप्रैल 2019 को आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके आधार पे गुजरात के विधायक द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, उसको लेकर उनको 2 साल की सजा हुई है। उनकी सदस्यता भी संसद की गई है और उसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी। आज हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इससे सिद्ध हो गया कि न्याय, देश के अंदर न्याय जो है वो मौजूद है। और राहुल गांधी जो लगातार विवादास्पद बयान देते रहते हैं, आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, जो लगातार झूठे आरोप लगाते रहते हैं, उसको लेकर उनको ये सजा मिली और आज सत्य की जीत हुई है। बहरहाल राहुल गांधी के इस मामले को लेकर सियासत जारी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी के मामले में आने वाले समय में क्या कुछ नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिलता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, याचिका खारिज हो गई है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भार्गव जी आपका। शहरयार खान जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है शहरयार खान जी। के साइनी जी भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं शहरयार खान जी से। शहरयार खान जी, क्या मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी राहुल गांधी को भारी पड़ गई? देखिए कविता जी, इसी तरह का एक प्रकरण गुजरात हाई कोर्ट से पहले भी हुआ है और एक सांसद जो लक्षद्वीप से थे उनका भी इसी तरह का प्रकरण था और उनको हाई कोर्ट ने उससे बरी करा और उनकी सदस्यता वापस बहाल हुई। लेकिन चूंकि ये श्रीमान राहुल गांधी हैं और मोदी सरकार उनके और उनके परिवार के पीछे पिछले जो 9 साल से लगी है, उसी की बानगी है कि निचली अदालत में वो केस टिकना नहीं चाहिए था। उसको हाई कोर्ट ने भी कोर्ट का, क्योंकि उच्च न्यायालय का ये निर्णय है और उसके लिए हमारे पास रास्ता है कि हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उस निर्णय का जो भी है हम सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भाजपा की
सोची समझी रणनीति है। हम लोग जब नहीं डरे थे गोरों से तो क्या डरेंगे इन भाजपा के चोरों से। तो राहुल गांधी जी वो सत्य की राह पर सच्चाई के साथ चल रहे हैं, उनको मेरा साधुवाद है और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं का साथ उनके साथ है। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, किंतु परंतु आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा और हमारी लड़ाई की जो लड़ रहे हैं सत्य की लड़ाई है और इसमें हम लड़ाई को जीत के बाहर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। मिलन भार्गव जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश की जनता ने फैसला पहले ही सुना चुका है। अब देश की न्यायपालिका और देश की संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करके कांग्रेस कहीं ना कहीं देश के सिस्टम और देश में लोकतंत्र और संविधान को नकारना चाहती। जिस संविधान, जिस लोकतंत्र के बल पर आज ये कर्नाटक का चुनाव जीते हैं, किस प्रकार से जीते हैं, देश में किस प्रकार से जब जीतते हैं तो लोकतंत्र इनके हिसाब से सही हो जाता है और हारते हैं तो ईवीएम का। अब देखिए, लड़ाई भी जो है राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरनेम का दुरुपयोग करते हुए देश के सारे मोदियों को चोर कहा, जो ओबीसी वर्ग और जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन सभी को चोर कहकर वे आज उसमें खुद फंसते नजर आ रहे हैं और संसदीय सीट गंवा बैठे हैं। तो संसद ने तो बाहर कर दिया, देश के कानून के सिस्टम ने उनको बाहर कर दिया और ये भी कहा कि 10-10 प्रकरण पहले से लंबित है। मतलब ये व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है। 420 केस में माँ बेटे सजाए याफ्ता है और 400 जमानत पर चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि 2 वर्ष की कारावास की सजा भी हुई है इनको। तो आने वाले समय में ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी चूंकि जब जीतती है तो वाहवाही करती है और हारती तो रोना रोती है, देश देख रहा है। 100 वर्ष पुरानी पार्टी के ये हाल हो गए हैं। भ्रष्टाचार और किस प्रकार से घोटाले इस देश और प्रदेश में किए हैं उससे बाहर होकर आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी कभी नीतीश कुमार की गोद में चले जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी के पल्लू को ढूंढते हैं और कहीं राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का प्रयास करते हैं। अब आप मध्य प्रदेश में देख लिए, पिछली बार 2018 में पॉलिटिकल टूरिज्म करने राहुल गांधी आते हैं, नए नए वादे करके जाते हैं, उसके बाद कोई अता पता है। अब उनकी बहन को भेजा गया है पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए, क्योंकि कमलनाथ जी हताशा और निराशा से घिरे हुए हैं। मुद्दा हमारा ये नहीं है 15 माह में। मिलन भार्गव जी, मुद्दा हमारा ये नहीं है। मुद्दा आपको पता है मुद्दा क्या है? मुद्दे पे ही बात कीजिए। देखिए, मुद्दे से ही बात कर रहा हूँ मैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई अलग परिवार से नहीं आते। देखिए, राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है, लेकिन मामला राहुल गांधी का है ना। राहुल गांधी पे जो फैसला है मुद्दा वो है, मुद्दे से नहीं भटकना है अपने को। भार्गव जी नहीं, तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी 2018 में आए थे, क्या वादे करके गए, क्यों नहीं आ रहे हैं वापस? क्योंकि सजाए याफ्ता है और जमानत पर चल रहे हैं। एक अपराधी को ना बुलाकर कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपराधी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी बहन को बुलाया गया। तो ये देश की फैसला है, यात्रा किया है, हालांकि हमारा मुद्दा नहीं है भार्गव जी। देश की अदालत ने ये फैसला दिया है और साफ कर दिया है, तो उनको सदन के बाहर रहना पड़ेगा। आने वाले किसी भी चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देश के कानून का, देश के संविधान का सम्मान कांग्रेस पार्टी करे ऐसी अपेक्षा हमारी नहीं है, क्योंकि ये देश के दुश्मनों के साथ मिलकर राहुल गांधी किस प्रकार से षड्यंत्र करते हैं देश ने देखा है। ठीक है, बाहरी शक्तियों से मिलकर देश को भी अपमानित करने का काम करते हैं। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। के साइनी जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। शाइनी जी, के साइनी जी, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है क्या? कांग्रेस कह रही है कर्नाटक के बयान का गुजरात में केस में क्या मतलब नहीं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो कोर्ट का निर्णय है, मैं तो कोई इसके कानून की जानकार नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो उस पर हम सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि एक जो केस बनता है, एक डिफेमेशन का केस है, उसमें इतना बड़ा सजा देना एक पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको खत्म करने जैसा है। तो मेरे ख्याल से कोर्ट के जजमेंट पे हम बिल्कुल उस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, एपेक्स कोर्ट है, वहां पे जा सकते हैं और वर्डिक्ट को वापस चैलेंज कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस में काफी वरिष्ठ वकील हैं जो इन पे लड़ सकते हैं।
पर बात यह है कि हमारे यहाँ इस तरह का अगर एक ट्रेंड होता है कि एक किसी ने सभा में, तो इस तरह की कई बयानबाजी होती रहती है, पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, और उसमें अगर केस कर देते हैं तो कोर्ट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो अपने हिसाब से वर्डिक्ट देती है। लेकिन अगर कोर्ट में ले जाना ही है इस तरह की चीजों को, तो हर कोई केस जा सकता है। ये तो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का होना, ऑपोजिशन का, स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना बहुत आवश्यक है, और इस तरह के आप केसेस लगा के ऑपोजिशन पार्टीज को वीकन नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और जहां तक राहुल गांधी का बयान है, तो मेरे ख्याल से उन्हें इस तरह का तो बयान नहीं दिया था कि सारे मोदी चोर हैं जैसा कहा गया है। उसमें से स्पष्ट ये कहा था कि मोदी सन्ने वाले क्यों चोर होते हैं। तो उसको जो इस तरह से ट्विस्ट करके मतलब वहां पे पेश किया गया कि मोदी चोर है करके इन्होंने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको अपेक्स कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होनी चाहिए। कोई भी केस बनाते हैं तो पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ करेंगे तो फिर अगले बार एक बहुत मतलब एक बुरा ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा कंट्री में, जो कि डेमोक्रेसी के लिए इतना हेल्दी नहीं रहेगा। शहरयार खान जी, देखिए, जैसे कि शाइनी जी ने बोला, राहुल जी ने जो कर्नाटका की कोलार की सभा में जो बयान दिया था, उसमें पर्टिकुलर नाम लिए थे, ललित मोदी, नीरव मोदी। तो ये तो भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके थे, और उन्होंने संदर्भ दिया था कि ये मोदी सरनेम वाले ही भ्रष्टाचार में क्यों संलिप्तता पाई जा रही है। उसको उन्होंने पूरे समाज के साथ जोड़कर और जो पेश किया, निश्चित ही सेम गुजरात हाई कोर्ट में इस तरह का एक दूसरे सांसद पे भी केस था। एक ही तरह की धारा में दो निर्णय कैसे आ सकते हैं, हमारी आपत्ति ये है। निश्चित ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमको जस्टिस मिलेगा। भारत का संविधान बहुत मजबूत है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने गलत ट्रेंड चालू करा है, और एक तरफ इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लूट, अपहरण और मानहानि के कई केसों को मुख्यमंत्री की शपथ लेते खुद ने पहली कैबिनेट में उसको उन्होंने खत्म करने का काम करा। उन्होंने तो कोर्ट जाने तक की भी जहमत नहीं करी। तो इससे साफ जाहिर है कि भाजपा के लोग राहुल गांधी की छवि से, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश के कोने कोने में बनी है, और अब उनका जो प्रयास चल रहा है कि हम पूरे विपक्ष को एक साथ जोड़कर 2024 की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये उसी दिशा में डर, भय और कायरता का परिचय है। इस तरह से कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाना भाजपा की पुरानी आदत है। आप बताएं कि संविधान में एक धारा पे दो निर्णय कैसे हो सकते हैं। अगर एक पहले निर्दोष साबित हुआ तो दूसरे को दोषी करना, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है, जो आपका डर है, जो भय है, वो आपने कोर्ट के माध्यम से लागू कराने का काम करा। ये भाषण कहीं भी जो कानूनविद हैं, क्योंकि मैं कानून का जानकार बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन जितना कानून जानता हूं और जो कानूनविदों से मेरी बात हुई, इस तरह की धारा में इतनी सख्त सजा देना और उस पे इतनी तुरंत इम्प्लीमेंट कराना और उसमें उनका घर भी खाली कराना, ये सब इस ओर इशारा करती है कि मोदी सरकार डरी हुई है, भयभीत है। कर्नाटका और हिमाचल के परिणाम बताते हैं कि 2024 में अगर विपक्ष एक हो गया तो मोदी जी की ये सरकार हवा के में उड़ जाने वाली है। लेकिन खान साहब, ये जो फैसला है, तो फैसला तो कोर्ट का है ना। बिल्कुल। देखिए कविता जी, आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप भी पर्दे के पीछे की बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियों को समझती हैं, लेकिन हम राजनीतिक जीवन में हैं, हम कई चीज़ों को देखते बोलते सार्वजनिक तौर पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है भारत का संविधान जो आखिरी फैसला देता है वही सर्वोपरि होता है। उच्च न्यायालय ने ये दिया है, हम सर्वोच्चतम न्यायालय जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे पास भी हमारा राइट सेव है, हम उस पर वहाँ पर अपने पक्ष रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत का संविधान बहुत मजबूत है, और भाजपा के ये जो दूषित माहौल देश में बना रखा है, इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारा उच्चतम न्यायालय दिखाएगा। मिलन भार्गव जी, क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है? जो व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति से आया, जिसमें राजनीति से सोने की चम्मच, जिसकी विरासत से राजनीति में उसके पिता और दादी के कारण मिली, उसी की लोकप्रियता किस प्रकार की? वे चुनाव हारे, अमेठी का चुनाव हार के किस प्रकार से वो कहाँ अल्पसंख्यकों के नेतृत्व में सीटें जीते, वो किस प्रकार से मुस्लिम लीग को सेकुलर कहकर चुनाव जीतकर और बाद में देश की सेना और देश के राजभक्तों को अपमानित करके
षड्यंत्रकारी सब विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करने का काम करते हैं, तो उनकी लोकप्रियता शायद चीन और पाकिस्तान में हो सकती है, इस देश में तो नहीं। देखिए, जिस प्रकार का निर्णय आया, ये कोर्ट और राहुल गांधी के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी जी एक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, ये एक हाईकोर्ट का निर्णय है। अब हाईकोर्ट के निर्णय में भी राजनीति को नजर आ रही है, तो ये मुझे लगता है ये मानसिक रूप से विक्षिप्त वाली बात है। कुछ बोल रहे हैं खान लेकिन साहब। न्यायपालिका, भार्गव जी प्लीज आपको रोकना चाहूंगी जी। मेरी बात पूरी हो जाने ये दीजिए। उच्चतम मेरी न्यायालय बात पूरी हो के जाने दीजिए। ये देखिए, जिस प्रकार से न्यायपालिका पर आरोप लगाकर इस देश के संविधान पर आरोप लगा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी को इन्होंने चुनाव हराने का प्रयास किया, उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया। देश में फैसले का स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस जो है, मिलन भार्गव जी फैसले का स्वागत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर देश रही के है। संविधान का विरोध कर रहे हैं। क्या स्वराज चैनल न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए इनको बैठा रहा है? ऐसी तो देखिए ये मिलन भार्गव जी, देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र है, मिलन भार्गव जी सक्षम है, चैनल का सशक्त नाम है, मत इस लीजिए देश में और न्यायपालिका निर्णय मिलन भार्गव जी मुझे ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि न्यायपालिका का निर्णय है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है। शहरयार खान साहब ने भी कहा है हम स्वागत कर रहे हैं फैसले का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। शाइनी जी आपको बिल्कुल जाना चाहिए, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, जाना चाहिए। मेरा सिर्फ छोटा सा एक सवाल है कि जो अब अगर हम पॉलिटिकल इसमें देखें तो इतने क्रिमिनल्स आज हमारे इसमें हैं, पॉलिटिकल एरेना में हैं, तो क्या सब पे केस किया गया है? एक डिफेमेशन केस पे अगर आप 2 साल की सजा देते हैं राहुल गांधी जी को, कोर्ट दे रही है वो बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि कोर्ट तक अगर हम जाते हैं तो सारे क्रिमिनल्स जो हैं पॉलिटिकल फील्ड में, तो उन सब पे केस होना चाहिए फिर, और उन सब पे जस्टिस होना चाहिए। तो बात यह है कि हमेशा केस जो होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक जन को भी मतलब जो भले 10 क्रिमिनल छूट जाए, लेकिन एक भी इनोसेंट व्यक्ति को गलत सजा नहीं होनी चाहिए। तो बात यही है कि पॉलिटिकल फील्ड में इस तरह की बयानबाजी होती है, और अगर इसमें अगर सभी केस करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे आधे से ज़्यादा जो नेता हैं वो जेल के पीछे रहेंगे। तो ये मतलब सोचने वाली विषय है कि क्या हम इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जहां हम एक दूसरे पे केस करते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में डिफेमेशन के केस में ऐसी सजा की बात करेंगे। तो ये एक जो चीज़ें हैं, मेरा सवाल है आपसे। भार्गव जी देखिए, मैं शायद इसे लेकिन क्या आप इसको जायज कराते हैं कि प्रधानमंत्री को चोर कहना, प्रधानमंत्री को नीच कहना, भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत को लोकतंत्र की हत्या करके विदेशों में जाके देश को अपमानित करना, 10 मामले बीजेपी ने भी कई स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री ने इस तरह के मेरे को बात कर लीजिए ना शाइनी जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप हो सकता राजनीति से प्रेरित हो और कांग्रेस की तरफदारी कर रही हो, लेकिन मैं आपसे माफी देखिए यहाँ पर देखिए भार्गव जी पर्सनल आरोप नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर भी। मिलन भार्गव जी पहले सुन लीजिए, मिलन भार्गव जी पर्सनल अटैक नहीं होगा, तरफदारी बहुत कर रही है। ये वरिष्ठ पत्रकार है, कांग्रेस की कोई तरफदारी नहीं कर रही, जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट है। शाइनी जी के निर्णय के हिसाब से निर्णय होना चाहिए, ये हाईकोर्ट स्वतंत्र है कि नहीं? उन्होंने आपसे सवाल किया है, शाइनी जी से सवाल कर लीजिए। कोर्ट पे जाएंगे क्या आप? हमने ये नहीं कहा, हम निर्णय पे नहीं सवाल। मिलन भार्गव जी आप भी सुन लीजिए, निर्णय पे नहीं कही सवाल किया, निर्णय पे नहीं बात कर रहे, हम कह रहे हैं कि अदालत जाने की बात कर रहे हैं। अगर हम इस तरह की चीजों पे अदालत जाएंगे तो हर एक व्यक्ति पे केस दर्ज हो जाएगा। मेरा ये जाने का सिस्टम है, देश कानून से चलेगा ना, ये देश संविधान से चलेगा, उसमें व्यवस्था है। यदि आप झूठ अपमानित करेंगे, किसी की मानहानि करेंगे, चोरी करेंगे, लूट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो इसका देश का कानून है, वो काम करेगा। तो कानून देखकर काम करेगा। मोदी जी पे नहीं होना चाहिए? नहीं करना। मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जब क्या क्या बोला है उस पे बोलेंगे, उस पे भी होना चाहिए केस, नहीं होना चाहिए? आपने तो बहुत मोदी जी बाथरूम में तक झांकते थे प्रधानमंत्री के, 100 करोड़ की गुड़िया, ये सब किस पे बोल रहे थे? अंदर करने की इस देश में राजनीति को दूषित करने का काम श्रीमान नरेंद्र मोदी ने शुरू करा है 2013 से। अच्छा, और वो स्तर ये हो गया है कि आज भाजपा के लोग दलित लोगों पे खुल के पेशाब कर रहे हैं। आपने राजनीति को यहाँ तक पहुंचा दिया है, आपने दलित को नहीं छोड़ा, आपने ओबीसी को नहीं छोड़ा, आपने समाज में महिलाओं को नहीं छोड़ा। इज्जत तार करने में भाजपा के नेताओं का नाम आता है। आपका विधायक और आपका पूर्व मंत्री अभी बालाघाट में 15 दिन पहले क्या कृत्य कर रहा था, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, वो बच्ची के साथ। उसमें आज तक शिवराज सिंह चौहान ने क्या कार्रवाई करी है बताइए? मध्य प्रदेश 2018 की तरह पहले से महिला अत्याचार पे 1 नंबर बनता जा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये
एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है मध्य प्रदेश में दलितों पे 35% अत्याचार बढ़ा है, मध्य प्रदेश देश में महिला अत्याचार में 1 नंबर पे है। आप क्या बात करेंगे? ये दूषित माहौल किसी ने अगर वो करा है तो वो तड़ीपार हमारे गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने करा है। उन पे केस क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए ना, उन पे केस क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो दूध के दूल्हे हैं? क्या वो भारत के संविधान से ऊपर है? वो योगी जो अपने खुद कैबिनेट में अपने ऊपर लगे रेप के और अपहरण के मामले माफ करवाता है, क्या वो देश से बाहर है? कैसी बात करेंगे? बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। भाजपा का लोगों का जो चाल चलित चेहरा है वो देश देख रहा है। हर रेप में भाजपा के नेता, हर घटना में भाजपा के कार्यकर्ता, हर मामले में भाजपा के विधायक आपको जवाब देते नहीं बनेगा। इतनी लंबी सीरीज है, आप क्या बात करेंगे? आपके दामन पे छींटे हैं वो काला तिल। मिलन भार्गव जी, आचार्य 2023 में आपके मुंह पे काला पोत शरद खान जी, मिलन भार्गव जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि मोदी सरनेम की बात करना गुनाह है, लेकिन गांधी जी को गाली देना अच्छी बात है, नेहरू जी को अपमानित करना अच्छी बात है। तो ये राहुल गांधी पर ही क्यों? ये महात्मा गांधी इस देश की आत्मा में बसते हैं, हर व्यक्ति के दिलों में बसते हैं। आप भी हैं और मैं भी हूं, सब सम्मान करते हैं। उनका अपमान करने वाला यदि कोई रहा होगा तो सलाखों के पीछे होगा, कठोर कार्रवाई इस सरकार ने की होगी। लेकिन जिस प्रकार से देश के दुश्मनों के साथ दिखाई देते हैं, प्रज्ञा भारती उस सदन में बैठ रही है जहां मोदी जी बैठ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता के खिलाफ क्या बोला था? भूल गए आप? उन पे हुआ मानहानि का केस, उन पे हुआ कोई प्रकरण दर्ज, माफी मांगी। ठीक है, लास्ट कमेंट के साइनी जी से। वो दिल उद्देश्य चुनाव समय का अभाव है, उसके बाद भूल गए। शरद खान जी, समय का अभाव है। के साइनी जी करके ही बात करते हैं। के साइनी जी, राष्ट्रपिता का अपमान आप बर्दाश्त करेंगे? कांग्रेसी या देश की जनता नहीं करेगी राष्ट्रपिता का अपमान। आपको उस आपकी सांसद जो भोपाल की है, भोपाल की बदकिस्मती है। मोदी जी बोल रहे थे मेरा दिल बड़ा उत्तेजित है, मैं ये माफ नहीं करूंगा। के साइनी जी लास्ट कमेंट, शरद खान जी, के साइनी जी लास्ट कमेंट। जो इनका नेता बोलता है वो भार्गव जी, समय का अभाव है जी। के साइनी जी लास्ट कमेंट। नहीं, वो जो अदालत में जो फैसला सुनाया है उसको हम सबको उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, और अदालत ने अपने कुछ सूझबूझ से ही जो दिया होगा, और हमारे देश में अदालतों के फैसलों को सभी रेस्पेक्ट करते हैं। और मेरा ये कहीं से ये नहीं है कि अदालत का जो फैसला है उस पर हम सवाल उठाएं, पर बात यह है कि राजनीति में बयानबाजी होती है और हर पार्टी में हर जगह बयानबाजी चलती है एक दूसरे। तो अगर हर कोई एक दूसरे पे इस तरह का केस करेंगे और कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट तो उसको अपने सूझबूझ से देखेगी, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरह के लोगों को पे केस डालना मेरे ख्याल से ये अपने डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी वीक होता है जब आपके पास एक ताकतवर ऑपोजिशन नहीं रहेगा, तो फिर डेमोक्रेसी का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये मेरा एक छोटा सवाल है कि मतलब किस तरह से आप डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे। ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, समय हो गया है। मिलन भार्गव जी आपके बहुत धन्यवाद, के साइनी जी आपके बहुत धन्यवाद, शहरयार खान जी आपके बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा मुद्दा था राहुल पर रार और सियासी वॉर। तो आज राहुल गांधी के लिए इम्तिहान का दिन था, लेकिन राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी, और मामला बता दें कि 2019 में राहुल गांधी मोदी सरनेम को जो सरनेम है उसकी टिप्पणी को लेकर की थी। तो कहा जा सकता है कि जो राहुल गांधी की लड़ाई है वो और लंबी और कठिन हो गई है। तो फिलहाल के लिए बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।